हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग गाई के साथ अब वे जो 4 जन होते हैं मिल करके उन स्टोन मॉन्स्टर्स का सामना करने लगते हैं कि यांग गाई ने ही उस स्टोन मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए इस तरीकों को डिस्कवर किया था। लेकिन फिर भी ये सभी मेहनत तो एक जैसा ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो योंग होता है अपनी शातिर चाल चलता है और यांग गाई पे ये इल्जाम लगाता है कि इसने जानबूझ करके सारा ट्रेजर्स खुद पाने के लिए स्टोन मॉन्स्टर को ल्योर करके हमारी तरफ ले आया है। इसीलिए हमने जो स्टोन मॉन्स्टर्स को मार करके जो ट्रेजर एट्रीब्यूट हासिल किए हैं, यांग गाई को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अब इस बात पर शुआंगी यहाँ यांग गाई का साथ देते हुए भड़क जाती है। से कहती है कि यहाँ पे हिस्सा बराबर बराबर बांटना चाहिए, लेकिन लाना जो होती है वो यहाँ पे बाजी मार लेती है, ये कहते हुए फिलहाल के लिए अभी ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हम आपस में बांट लेते हैं। आज तक तुम्हें यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स या ट्रेजर नहीं मिले, सेक्ट वापस जाते समय मैं तुम्हें अपने हिस्से में से कुछ दे दूंगी। अब आगे वे लोग अपने आगे की जर्नी तय करते हैं, जहाँ पे योंग ये डिसाइड करता है कि खतरे से बचने के लिए यहाँ यांग गाई को ही आगे की तरफ रास्ता दिखाना होगा। तभी मैं ये यकीन करूंगा कि तुम्हारा इरादा हमें मरवाने का नहीं है। ये यांग गाई को आगे जाकर के एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है। ऐसे ही वो इस दरवाजे के अंदर एंट्री करते हैं। इन सभी की ऑरा को खींचते हुए एक बहुत बड़ा विशाल काय रॉक मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर होता है, क्योंकि इन्हीं के ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहाँ पे अपीयर हो चुका था। ये जो इन स्टोन मॉन्स्टर होता है वो पहले मॉन्स्टर के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा आकार का होता है। इन्हें देखते ही इन पे हमला कर देता है। जैसे ही वे पांचों उस मॉन्स्टर से बचने के लिए आगे बढ़ते हैं, वे अपने सामने एक डेड एंड को पाते हैं। अब ये पांचों यहाँ पे बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके थे। अब आगे उस मॉन्स्टर ने अपने एक हाथ से इन पे अटैक कर दिया होता है। मॉन्स्टर का एक हाथ इतना बड़ा होता है कि ये सभी उसके अंदर आते आते बचते हैं। यहाँ सभी इस अटैक से तो बच जाते हैं, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है अपने दूसरे हाथ से शुआंगी पे अटैक करने वाला होता है। तभी यांग गाई उसे बचाने के लिए अपने मात्र एक पंच का यूज करके वो उस मॉन्स्टर को हिट करता है, जिससे उसका हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जितनी तेजी से उसका ये हाथ डिस्ट्रॉय हुआ था वो उतनी ही जल्दी इसे वापस से रीजनरेट कर लेता है। कि वो मॉन्स्टर जब यांग गाई या शुआंगी पे अटैक करते हैं तो वो उसके अटैक से बचने के लिए एक शील्ड तो क्रिएट करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर उन्हें इस तरह से हिट करता है, वो दोनों हुए उस अटैक से घायल होते हुए दूर गिर जाते हैं। अब आगे वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने आसपास की यीन एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब यहाँ पे उन चारों की तो हालत खराब होती है। यांग गाई उन्हें संभालता है और उनसे कहता है, हाँ हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकते हैं अगर हम अपने पुराने रूल को फॉलो करें। यहाँ पे ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा जो बड़ा है, इसलिए इस पे अटैक करने के लिए उतनी ही ज्यादा पावर की जरूरत होगी। ये डिसाइड करता है कि जितने भी लड़के होंगे इस मॉन्स्टर के यिन मार्क वाले हैंड पे अटैक करेंगे, वो जो दोनों लड़कियां होंगी वो इस मॉन्स्टर के यांग मार्क वाले हैंड पे अटैक करेंगी। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड पे देखा था कि इस मॉन्स्टर के दोनों हाथ पे अलग अलग यिन और यांग मार्क होते हैं। एक ही टाइम पे अटैक करने से ये मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। आगे ये लोग इसी रूल को फॉलो करते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगते हैं कि वे दोनों ग्रुप ही एक ही साथ उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों पे अटैक कर सके। ये काम जितना आसान दिख रहा था, इतना करना उनके लिए आसान नहीं था। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है, इसीलिए इनकी हालत यहाँ पे खराब होती है। काफी कोशिशें करने के बाद यहाँ यांग गाई और वो जो दोनों लड़के होते हैं वो एक साथ उसके मार्क वाले हैंड पे अटैक कर ही देते हैं। तभी उनके इशारा करते हुए वो जो दोनों लड़कियां होती हैं वो भी उसी वक्त पे ही उस मॉन्स्टर के दूसरे यांग हाथ वाले मार्क पे निशाना लगाती हैं। इन्हें लग रहा होता है कि इनका ये प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ अब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लोग अब इंतजार कर रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर अब देखते देखते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर ने तो वापस से अपने दोनों हाथों को फिर से रीजनरेट कर लिया होता है और अब वो अपनी उसी हैंड से इस मोटे पे अटैक करने वाला होता है कि तभी यांग गाई भी उसकी जान बचाता है। मॉन्स्टर के हाथों पे अटैक करता है ताकि उस मोटे डिसाइपल को बचा सके, लेकिन यहाँ उस मोटे को बचाने के चक्कर में यांग गाई जो होता है उस मॉन्स्टर के हाथों के नीचे दब जाता है, जिसे देख करके उसके सभी साथी दंग रह जाते हैं कि कहीं यांग गाई की तो मौत नहीं हो गई। सबसे ज्यादा वहाँ शुआंगी घबरा जाती है। तभी वो जब पास में जाकर के देखती है तो उसे उस मॉन्स्टर के हाथों के नीचे से एक रोशनी नजर आती है और यहाँ उसे पता चलता है कि यांग गाई अभी भी जिंदा है। इन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर के हाथ को रोक रखा था, के कारण यांग गाई के नीचे की भी जमीन नीचे की ओर धंस जाती है। आगे यहाँ वाकई में यांग गाई की इस हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। उसके सामने वो मॉन्स्टर कई ज्यादा गुना बड़ा है, फिर भी वो चाहे जितना भी पावरफुल है, यांग गाई तो बिल्कुल भी उसके सामने हार नहीं मान रहा।
वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और अपने आप को उसके दबाव से बचा लेता है। वो मॉन्स्टर भी यहाँ यांग गाई पे दोबारा से अटैक करता है। इस बार यांग गाई को यहाँ पे नीचे गिरने से बचाने के लिए वो मोटा उसकी मदद करता है। अब यहाँ यांग गाई को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले मॉन्स्टर को तो इसने इसी तरीके से हराया, लेकिन ये जो इनका पुराना वाला रूल है इस बड़े वैसे मॉन्स्टर पे क्यों नहीं काम कर रहा। तब यहाँ पे उसे समझ में आता है कि ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर है इसने अपनी सारी एनर्जी इन एट्रीब्यूट से वो ले रहा है, के कारण उसकी बॉडी बार बार दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे यांग गाई को एक और आइडिया सोचता है कि अगर इस मॉन्स्टर को हराना है तो हमें इसी की ही टेक्निक से इसे मारना होगा। अगर हम किसी भी तरह से इस मॉन्स्टर के एक हाथ को अलग करवा दें और उसकी बॉडी पे उसी के हाथ से अटैक किया जाए, हो सकता है कि इन एट्रीब्यूट्स के दो एक साथ टकराने की वजह से इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सके, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस पे शुआंगी उसे कहती है कि अगर हम ये अभी नहीं करेंगे तो ये मॉन्स्टर देखते ही देखते और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा जिंदा बच पाना भी मुश्किल होगा। अपने आप को बचाने के लिए हमें ये खतरा तो लेना ही होगा। अब आगे सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर से मिलके फाइट करेंगे, यांग गाई के ही प्लान पे काम करेंगे। इसीलिए वे सभी अलग अलग दिशा से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन एक बारी में ही ये अटैक काफी नहीं होता है। वे सभी उस मॉन्स्टर पे अटैक तो करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वे सभी उसके अटैक से ही पीछे हट जाते हैं। आगे यहाँ यांग गाई के हाथ भी कांपने लगते हैं, लेकिन वो अभी इस स्टेज पे रुकने वाला तो था नहीं। उसने तो यहाँ इस मॉन्स्टर को हराने की ठान ली होती है। साथ साथ उसके जो साथी भी होते हैं उसी के प्लान पे फॉलो करते हुए वो लगातार उसे हराने के लिए चारों तरफ से उस पे अटैक कर ही रहे होते हैं कि चारों तरफ से आ रहे अटैक के कारण वो मॉन्स्टर जो है वो थक जाए। इधर दूसरी तरफ यांग गाई अब उसका ध्यान भटकाने के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके फेस पे लगातार किक करने लगता है। इससे उस मॉन्स्टर का ध्यान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यांग गाई के दूसरे साथियों को यहाँ मौका मिल जाता है मॉन्स्टर की दूसरी बॉडी पार्ट्स पे अटैक करने के लिए। अब आगे वे सभी अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अटैक करने लगते हैं। अब उस मॉन्स्टर पे लगातार अटैक किए जाने के कारण वो अपना संतुलन खो बैठता है और लड़खड़ाने लगता है। इधर दूसरी तरफ यांग गाई उसके फेस पे लगातार हिट करते हुए अपने बाकियों के साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि कब किसे और कहां पे अटैक करना है। लेकिन यहाँ वो उन दोनों लड़कों से कहता है कि अभी ही सही मौका है, जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर के हाथ पे अटैक करो। वे लोग ऐसा ही करते हैं जिसके कारण उस मॉन्स्टर का वो हाथ टूट के बिखर जाता है, लेकिन वापस से वो हाथ यहाँ जनरेट होते हुए उसकी बॉडी में लग पाता इससे पहले ही यांग गाई जो होता है वो उस हाथ को अपने पीछे दौड़ा देता है। अब आगे वो उस मॉन्स्टर के हाथ के अटैक से बचते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अभी सही मौका है, इस मॉन्स्टर के दूसरे हाथ पे हिट करो। लड़कियों के ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर का जो दूसरा हाथ होता है वो भी टूट के डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वापस से रीजनरेट होते हुए वो हाथ जो होता है उन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर का एक हाथ यांग गाई पे अटैक करने के लिए उसके पीछे लगा था, उस मॉन्स्टर का दूसरा हाथ जो होता है वो उन लड़कियों के पीछे लगा होता है। यहाँ पे यांग गाई का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो जैसे ही यहाँ उन लड़कियों की ओर भागता है और उन्हें इशारा करता है कि अभी सही मौका है, इसके अटैक से बच जाओ। सभी ही इसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर भाग जाती हैं। तभी यहाँ पे जो उस मॉन्स्टर का वे दोनों हाथ जो होते हैं वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों हाथों में ही यंग एट्रीब्यूट्स की पावर होती है, जिसके कारण ये दोनों एट्रीब्यूट्स टकराते ही फाइनली वो मॉन्स्टर का वो जो दोनों हाथ होते हैं वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे ही उस मॉन्स्टर के ये दोनों हाथ डिस्ट्रॉय होते हैं, देखते ही देखते अब उसकी होल बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से चट्टान के ढेर में बदल जाती है और अब फाइनली उस बड़े से मॉन्स्टर की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जहाँ पे ब्लास्ट होता है वहीं पे ही यांग गाई खड़ा होता है। सभी उसके जो साथी होते हैं वो वापस से चिंता करने लगते हैं कि कहीं यांग गाई इस मलबे के नीचे तो नहीं दब गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पे धूल छटती है यांग गाई को वे सभी लोग सही सलामत देखते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फाइनली इन सब की मेहनत यहाँ पे रंग लाती है और वे सभी मिल करके उस बड़े से मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। आगे यांग गाई को यहाँ जिंदा देख करके शुआंगी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जैसे कि वो यांग गाई को न जाने कितने सालों से जानती है। वो उसके सामने रोने लगती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम ये कर दिखाओगे और फाइनली तुम्हारी ही मदद के कारण आज हम सभी जिंदा है। अगर तुमने आइडिया नहीं दिया होता और इस मॉन्स्टर को खत्म नहीं किया होता तो हम सब की यहाँ पे लाशें पड़ी होती।
अब आगे वो जो मोटा डिसाइपल होता है वो भी यांग काई को थैंक यू कहता है कि यहाँ पे यांग काई ने उसे 2 बार मरने से जो बचाया होता है। अभी वो मोटा डिसाइपल तो यांग काई को थैंक यू कह रहा होता है, लेकिन उस योंग की तो यहाँ जल रही होती है। वो अंदर ही अंदर खिज रहा होता है, ये सोचते हुए कि आखिर सभी लोग इस यांग काई को इतना धुरंधर क्यों मान रहे हैं कि हम सब ने मिलकर के ही साथ में इस बड़े से मॉन्स्टर को हराया है। आखिर इस बंदे ने इसे हराने में इतना बड़ा तीर क्या मार लिया है। सभी इसी की यहाँ पे वाहवाही कर रहे हैं। अब आगे उस बड़े से स्टोन मॉन्स्टर को मारने पर यांग काई को उसके पत्थरों के ढेर में से एक अलग ही किस्म का वेपन एट्रीब्यूट मिलता है, जिसे वो सबको दिखाता है। लेकिन लाना तो एक नंबर की लालची लड़की होती है, वो यांग काई के इस एट्रीब्यूट को भी हथियाना चाहती थी। जैसे ही वो उस पे अपना हाथ डालती है, यहाँ पे श्वांगी भड़क जाती है। तो कहती है कि इस एट्रीब्यूट पे सिर्फ यांग का ही हक है। इस बड़े मॉन्स्टर को मारने में जो आइडिया दिया था वो यांग का ही था, इसीलिए ये एट्रीब्यूट्स तो इसे ही मिलना चाहिए। लाना यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसे इस फैसले को मानना पड़ता है और वो अंदर से चाहती थी कि इस नए से वेपन एट्रीब्यूट को तो वो रख ले। लेकिन यहाँ पे बेमन से वो यांग काई को कहती है कि ठीक है, जब तुमने इतना मेहनत किया है तो तुम इट एट्रीब्यूट्स को रख सकते हो। अब आगे यांग काई के हाथों में एक नया और धमाकेदार जो वेपन एट्रीब्यूट लग चुका था, सिर्फ वो योंग तो और भी जल भुन के राख हो जाता है। ये सोचता हुआ कि सबसे अच्छा वाला एट्रीब्यूट तो इसके हाथ में लग गया और हमारे हाथ में आया छोटा मोटा चिल्लर। अब आगे उन सभी मॉन्स्टर्स को लड़ने के बाद उन सभी के पास एक एक एट्रीब्यूट्स थे। अभी इस भयानक से फाइट में बुरी तरीके से यहाँ पे इंजर्ड थे, इसलिए वे सभी ही इन वेपन एट्रीब्यूट्स का यूज करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने लगते हैं। देखने लगते हैं कि उन्होंने इस नई सी जगह पे जो अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स ट्रेजर पाए हैं, आखिर ये क्या कमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे ये ट्रेजर हैं। पहले योंग उन एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी चेन हाथ लगी है, यूज करके वो किसी भी चीज को क्षण भर में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस चेन ट्रेजर का यूज एक बड़े से पत्थर पे करता है। ऐसे ही वो चेन से वो उस पत्थर पे अटैक करता है, वो पूरी चट्टान ही यहाँ पे चूरा चूरा हो जाती है। अब आगे हम यांग काई को देखते हैं, जो कि अपने ही उस नए से वेपन एट्रीब्यूट्स को घूर रहा था, ये सोचते हुए कि चलो देखते हैं कि इसमें उसे क्या मिलता है। जब वो इसके एट्रीब्यूट वाली ऑरा को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है तो उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी का एहसास होता है। जब वो उसका यूज करने के लिए एक बहुत बड़ी चट्टान पे हिट करता है, उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा इतनी ज्यादा होती है, काफी देर तक उस चट्टान को हिट करने के बावजूद भी उसमें कुछ नहीं होता। देख करके वो योंग तो काफी ज्यादा खुश होता है। यांग काई तो ऐसा जता रहा था कि इसे कितना बड़ा खजाना मिल चुका है, लेकिन मेरे एट्रीब्यूट्स के सामने इसका ये जो एट्रीब्यूट है तो वो तो फुस रह गया। इतना बड़ा अटैक करने के बावजूद भी ये इस चट्टान के एक टुकड़े को भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन अभी खेल यहाँ पे खत्म कहाँ हुआ था। हम उस चट्टान को देखते हैं कि वो जो टूटने के बजाय इन्हें जो उस पे अपने नए वेपन से अटैक किया था, इसके कारण वो पूरी चट्टान ही यहाँ पे आग की तरह तपने लगती है कि मानो कि उस पे ऐसा अटैक किया गया है जिससे वो पूरी चट्टान ही पिघल गई हो। हवा की तरह वो पूरी चट्टान ही पिघल जाती है, जिससे सभी शौक रह जाते हैं। कहीं में यांग काई के हाथों ये जो नया ट्रेजर एट्रीब्यूट लगा है कि एनर्जी तो कमाल की है, वो इसका यूज करके किसी भी चीज को लावी की तरह पिघला सकता है। यांग काई के इतना कहते हैं कि उसके हाथों तो एक ऐसी पावर लगी है जो कि हेवन एंड अर्थ की एनर्जी के बराबर है, जो कि किसी भी आंधी का सामना करने के लिए काफी है। और इसके साथ ही ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन आज इस एपिसोड में जो दिखाई गई फाइटिंग सीन थी वो काफी कमाल की थी। गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।